हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो बेटा टॉपिक था, यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। क्या चल रहा था? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, बोन्स के बारे में पढ़े थे कि बोन्स हमारे क्या काम करती हैं, पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क का काम करती है। किसका बेटा? फ्रेमवर्क का काम करती हैं। तो कौन कौन फ्रेमवर्क का काम करता है? तो मैंने बोला था आपको बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज। तो बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं बेटा? 206। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सियल और तो एक्सियल बोन्स हमारी कितनी थी बेटा? एक्सियल कितनी थी बेटा? 80 को हमने डिवाइड किया था डिफरेंट पार्ट में कि एक्सियल बोन कौन सी बोन्स होती हैं, बता सकते हो कोई? क्लियर आ रहा है? कौन कौन से बेटा? स्कल के बाद बेटा, स्कल के बाद रिब्स, स्टेरनम, वर्टिब्रल, लो भैया वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत क्या? यानी कि जो एक्सियल बोन होती है, जो सेंट्रल एक्सिस में लगी होती है, क्या रहती है? बॉडी के सेंट्रल में। जैसे हमारा स्कल के बाद बेटा रिब्स के बाद यानी मिड थोरेसिक लाइन में क्या होती है बेटा? स्टेरनम। और उसके बाद बैक साइड में यानी कि डोर्सल साइड में क्या होती है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत क्या? अब मुझे आप लोग ये इतना बता सकते हो कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? हाउ मेनी बोन्स? 29 में कौन कौन आता है बेटा? 29 में बोलो। क्रेनियल बोन जो ब्रेन को कवर करती हैं। किसको बेटा? ब्रेन को कवर करने वाली को क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। क्या बेटा? क्रेनियल। कितनी होती है क्रेनियल? 8। उसके बाद फेसियल कितना बेटा? 14। वेरी गुड। ईयर में बेटा? ईयर में 6। और बेटा हायोड 1। टोटल कितनी हो गई? 29। कोई दिक्कत क्या? अब हमारा स्कल खत्म होगा। रिब्स में कितनी थी बेटा? कितना था हमारा रिब्स में? यानी कि रिब्स के अंदर सर ने बताई थी 24, यानी कि 12 पेयर। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट में। कौन कौन से? ट्रू रिब्स और बोलो फ्लोटिंग रिब्स। क्या बेटा? फ्लोटिंग रिब्स। 1 से लेके 7 तक कौन सी होती हैं? ट्रू रिब्स। कौन सी बेटा? ट्रू रिब्स। और बेटा 8, 9 और 10 कौन सी होती है बेटा? फॉल्स रिब्स। कौन सी बेटा? फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स ऐसी रिब्स जो तैरती रहती हैं। क्या रहती? नीचे से तैरती रहती हैं, वो स्टेरनम से जुड़ी नहीं रहती, उनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। क्या बेटा? फ्लोटिंग। कोई दिक्कत क्या? समझ आ गया? उसके बाद मैंने बोला था कि ये तुम्हारा बेटा स्टेरनम है। क्या है? स्टेरनम। और स्टेरनम से जुड़ा हुआ होते हैं बेटा हमारा रिब्स। क्या जुड़े होते हैं बेटा? रिब्स। अब ये स्टेरनम है, आप जानते हो क्या बेटा? स्टेरनम। तो एक बोन है या दो बोन से बेटा? एक। क्या बेटा? एक। क्या बेटा? एक। ये तुम्हारी 1, ये तुम्हारी 24, ये तुम्हारी 80। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम बता सकते हो? यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? 26। ये तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत क्या? कितना होते थे? लो चलो 26, यानी कि 26 होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब मुझे ये बताओ, वर्टिब्रल कॉलम जब 26 होते हैं, 26, तो इसका फॉर्मूला, एडल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बता सकते हो? यानी कि यदि हमारे बच्चे बात करें कि एडल्ट का फॉर्मूला यदि हम वर्टिब्रल कॉलम का देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? C7 T12 बेटा। लंबर कितना बेटा? 5। सैक्रल, वेरी गुड। कॉक्सी, बहुत अच्छे। उसके बाद मुझे बताओ, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया? एडल्ट का। अब मुझे तुम बता सकते हो, यानी कि जब चाइल्ड का फॉर्मूला कितना, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? यानी कि ज्यादा होती नंबर में। बाद में जैसे एडल्ट हो जाता है तो उसकी हड्डियां क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं? ज्वाइंट हो जाती हैं। जब ज्वाइंट हो जाती हैं तब कितनी बचती हैं? 26। कितनी बचती है बेटा? 26।
और ये चिल्ड्रन में कैसा होता है, यही फॉर्मूला हमने कि सर्वाइकल तो सर 7 होती हैं, थोरेसिक भी कितनी होती है बेटा 12, लंबर भी कितनी होती है 5, और सैक्रल कितनी होती है बेटा 5, और कॉक्सी बेटा 4। टोटल कितनी हो गई बेटा 33। कोई दिक्कत क्या? ये किसका फॉर्मूला है? चाइल्ड का। किसका फॉर्मूला है बेटा? चाइल्ड का। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? आया समझ में आपको? अब बच्चे पूछते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम एक ही चीज है। स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है, वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल जस्ट क्या है बेटा? अलग। मैंने तुम्हें दिखाया, ये देखो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो यहां पे तुम्हारा ब्रेन है, ये देखो रॉड लाइक तुम्हें बेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर यानी कि नर्व्स डली होती है। यहां तुम्हारा ये देखो ब्रेन है, और ब्रेन से ही बेटा ये निकल के आता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो उसको जो सपोर्टिंग का काम यानी प्रोटेक्शन का काम कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को, वो कौन कर रहे हैं प्रोटेक्शन का काम? वर्टिब्रल कॉलम। यदि वर्टिब्रल कॉलम हम हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोई दिक्कत क्या? हम लोग क्या पढ़े? एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिए। कितने बोन्स पढ़े अभी हम लोगों ने एक्सियल में? 80 बोन्स। कितना बेटा? 80। अब हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। क्या पढ़ेंगे बेटा? अपेंडिकुलर। देखो अब बिल्कुल दिख रहा है बेटा? दिख रहा है, उसमें आ रहा है, क्लियर आ रहा है फेस मेरा? स्मार्ट लग रहा हूं मैं? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा अपेंडिकुलर बोन। बिल्कुल नजर यहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं। भैया साहब बताएंगे कि अपेंडिकुलर बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं? जो सेंट्रल एक्सिस में लगी होती हैं या इधर उधर लगी होती हैं? इधर उधर, यानी कि जो रनिंग वॉकिंग करने में हेल्प करती हैं, यानी कि तो वो कौन सी होती है बेटा? अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स। तो बेटा अपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती है? 126। कोई दिक्कत क्या बेटा? 80 हम लोग एक्सियल पढ़े थे। अपेंडिकुलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि ग्रिडल और लिम्स। आप लोग ग्रिडल जानते हैं, जहां पे घुमाने का काम कर, बॉडी क्या करती है? मूवमेंट कराने का काम कर। जैसे नीचे वाला ग्रिडल जो होता कमर से, तो इसको बोलते हैं हम पेल्विक या पेक्टोरल? पेल्विक। क्या बेटा? पेल्विक ग्रिडल। तो ग्रिडल हमारे पास कितने होते हैं बेटा? 2। कितने होते हैं बेटा? 2। देखते रहना बेटा, यानी ग्रिडल कितने होते हैं बेटा? 2। सबसे पहले नाम है बेटा पेल्विक ग्रिडल। चलो लो, पेल्विक ग्रिडल। यहां पे क्या है बेटा? पेक्टोरल ग्रिडल। कोई दिक्कत क्या बेटा? ग्रिडल्स के पास कितने बोन्स होते बता सकते हो? यानी कि ग्रिडल्स के पास कितने होते हैं बेटा? 6। लो भैया। लिम्स के पास कितना होता है बेटा? यानी कि 120। कितना बेटा? 120। तो 120 और 6 कितना होता है? 126। पेल्विक ग्रिडल कितना बेटा? 2 पार्ट, यानी सॉरी बेटा, देखो पेल्विक ग्रिडल यानी कि कमर जो बेटा पेल्विक जो बेटा ग्रिडल होता है, आपको पता है पेल्विक ग्रिडल कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं हिप बोन। कौन सी बोलते हैं? हिप बोन। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं हिप बोन्स। कोई दिक्कत क्या बेटा? ये बोन्स क्या होती हैं बेटा? इनोमिनेट होती हैं। क्या होती हैं? इनोम। नोट करो बेटा, साथ साथ नोट करते हो। इनोमिनेट यानी कि इन बोन्स का कोई बेटा नाम बेटा नहीं होता, क्योंकि ये बोन्स क्या हो जाती हैं? आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो बेटा कौन कौन सी बोन्स बेटा फ्यूज होती हैं? यहां पे नोट करना, यानी कि कौन कौन सी बोन्स बेटा फ्यूज होती हैं। तो लिखो बेटा, यानी प्यूबिक, लिखो बेटा प्यूबिस, इलियम और बेटा स्चियम। ISCHIUM। कोई दिक्कत क्या बेटा? कोई दिक्कत क्या? इसको बोलते इनोमिनेट। इनोमिनेट का मतलब होता है जिसका कोई नाम बेटा नहीं होता, यानी कि हिप बोन। क्या बेटा? हिप बोन्स। कोई दिक्कत? देखो बेटा ये तुम्हारे लेग्स होते हैं, देखो है, सुनो बेटा, ये तुम्हारे क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पैर हैं। ठीक है, देखना, ये तुम्हारे क्या है? पैर है। ठीक है।
अब देखना पैर जहाँ पे बेटा फंसे हुए रहते हैं इस तरीके से सॉकेट टाइप का होता है, क्या होता है, सॉकेट, देखना इस तरीके से सॉकेट होता है, क्या होता है, सॉकेट। तो ये पूरा जो बेटा फ्यूज हो गया, यानी कि 3 बोन्स होती हैं, एक का नाम प्यूबिक बेटा बीच वाला, इलियम और इस्चियम। कोई दिक्कत क्या बेटा, इलियम और इस्चियम। इस पूरे सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक गिर्डल। क्या बोलेंगे, पेल्विक गिर्डल, क्योंकि व्यक्ति यहीं से तो घूमता है इस तरीके से, तो क्या गिर्डल, घूमने वाले को क्या बोलते हैं, गिर्डल। क्या बेटा, गिर्डल। कोई दिक्कत क्या। और बेटा यहीं से तो हम बैठते हैं इस तरीके से, तो क्या हो गया, हिप बोन। क्या बेटा, हिप बोन। और पीछे तुम्हें पता है, अब इसको हटा दिया जाए, देखो लग भी रहा है, पीछे से लग रहा है, तो बेटा जल्दी नोट करो, ये हिप बोन्स कितने बोन के फ्यूजन से बेटा मिलकर बनी होती हैं, 3 बोन। कौन कौन से बेटा, प्यूबिस, इलियम और बेटा इस्चियम। कोई दिक्कत क्या। तो यहाँ पे एक लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहो तुम लोग तो मिटा दें इसको, लो चलो, लिखो यहाँ पे एक लाइन भी लिख दो बेटा तुम लोग, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो बेटा, 2 कॉक्सल बोन्स, each coxal bone is formed by 3 bones। क्या बेटा, 3 bones। कोई दिक्कत क्या बेटा, दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या, नोट करो बेटा यहाँ पे ये वाली लाइन। कॉक्सल बोन कौन सी है, कॉक्सी वाली। कौन सी वाली बेटा, कॉक्सी वाली। और कॉक्सी कहाँ होती है, नीचे की साइड। कॉक्सी कहाँ होती थी बेटा, नीचे की साइड। कोई दिक्कत क्या, 2 कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। कोई दिक्कत क्या। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रिडल पढ़े, अपेंडिकुलर में क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने ग्रिडल। तो ग्रिडल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन से, नीचे वाले ग्रिडल को क्या बोलेंगे हम लोग, पेल्विक। कौन सा बेटा, पेल्विक। ऊपर वाले को पेक्टोरल, ऊपर वाले को बेटा पेक्टोरल। अब पेक्टोरल ग्रिडल्स की यदि हम बात करें तो पेक्टोरल ग्रिडल में 2 टाइप की बोन्स आती हैं। कितने टाइप की बेटा, 2 टाइप की। एक का नाम होता है क्लेविकल। कौन सा बेटा, क्लेविकल। नोट करो बेटा, क्लेविकल। और दूसरे का नाम होता है स्कैपुला। क्या नाम होता है बेटा, आ रहा है, यानी कि क्लेविकल आपको पता है, क्लेविकल बोन को बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। कॉलर, जहां पे हमारा जो बेटा कॉलर होता है साइड का, उसको। ठीक है, कोई दिक्कत क्या बेटा, नोट करो जल्दी बेटा। कॉल कितनी होती है बेटा, क्लेविकल 2, एक राइट और एक बेटा लेफ्ट। कोई दिक्कत क्या, 2। स्कैपुला कितनी होती है बेटा, 2। स्कैपुला आपको क्या है, ये पीछे वाली साइड, आर्म्स के पीछे, ये देखो दिख रहा है, ये देखो आपको, इसको बोलेंगे क्लेविकल। और इसको जस्ट पीछे जहां आर्म बेटा जुड़ी रहती हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्कैपुला। तो ये कितनी होती है बेटा, 2। ये कितनी होती है, 2। और ये बेटा यानी कि पेल्विक ग्रिडल बेटा, तो कितनी हो जाएंगी बेटा, 2 बोन्स। कितने बेटा, 2 बोन्स। कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या बेटा, नोट करो। नोट करो जल्दी से, हो गया बेटा ये स्कैपुला। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्स के बारे में। आपको पता है लिम्स क्या होते हैं, यानी कि हाथ और पैर जो चलने में, जो दौड़ने में, जो खाने में मदद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिम्स। क्या बेटा, लिम्स। कोई दिक्कत क्या बेटा, तो चलो नोट करो, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हटाएं इसको, मुझे ये बताओ, तुम्हें ये समझ में आया ना।
अब हम लोग बात करेंगे लिम्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? लिम्स की। तो लिम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी ग्रेडल को दो पार्ट में, पेल्विक और पेक्टोरल, और इधर बेटा लिम्स को भी दो पार्ट में क्या किया गया है बेटा? डिवाइड किया गया है। कोई दिक्कत क्या? तो यहां से हम लिखते हैं बेटा लिम्स। क्या लिखते हैं? लिम्स। चलो भैया लिम्स। कोई दिक्कत क्या? लिम्स को कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। दो पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया। नंबर एक बेटा होता है हमारा फोर लिम्स। क्या नाम होता है बेटा? फोर लिम्स। क्लिक करो फोटो। दूसरा बेटा हाइंड लिम्स। कौन सा बेटा? हाइंड लिम्स। कोई दिक्कत क्या? फोरलिम्स यानी कि जो बेटा आगे वाली, जिनको हम फोरलिम्स को क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं। तो हम दूसरा नाम लिख सकते हैं हैंड। कोई दिक्कत क्या बेटा? फोरलिम्स में कितने बोन्स होते हैं बेटा? हाउ मेनी बोन्स इन फोरलिम्स? तो कितना बोलेंगे हम लोग बेटा? फोरलिम्स में, हाथों में बेटा, तो यानी कि 30। कितना बेटा? 30। कितने फोरलिम्स? दो हाथ है या एक है तुम्हारा? दो। तो कितना हो गया बेटा टोटल? 60। वेरी गुड। दो हाथ मतलब एक हाथ में कितनी बोन्स होती हैं बेटा? 30। तो दो हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60। अब आ जाओ इधर। अब आ जाओ इधर। मुझे ये बताओ, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? लेग्स। क्या बोलेंगे? लेग्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेग्स बोल दिया। अब लेग्स के अंदर कितने बोन्स होते हैं बेटा? 30। तो दो लेग्स होते हैं या एक? दो। तो कितना हो जाएगा बेटा? 60। तो 60 और 60 कितना होता है? यानी 120। तो लिम्स के अंदर कितने हो जाते हैं? 120 बोन्स। कितना बेटा? 120 बोन्स। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? अब आ जाओ कि भाई फोर लिम्स यानी कि हमारा जो हाथ होता है उसके अंदर किस तरीके से बोन्स होती हैं। तो अरेंज में यदि हम लोग देखें तो ये वाले जो है इसको बेटा इधर ऊपर की साइड बेटा शोल्डर से नीचे और बेटा आर्म के, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ह्यूमरस। क्या बोलेंगे बेटा? ह्यूमरस। और इधर जो बेटा थंब की साइड बोन्स है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। फिर से समझ लो, ह्यूमरस, रेडियस। तो जो थंब की साइड बोन है यहाँ पे दो बोन्स होती हैं। क्या होती हैं? इस तरीके से देखो, ये तुम्हारा ऊपर वाला आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। क्या बोलेंगे बेटा? अब देखो यहाँ पे जॉइंट क्या हो गया? इस तरीके से हो गया। एल्बो तुम्हारी चली जाती है, तो देखना ये तुम्हारा, अब यहाँ पे क्या है? जॉइंट है, ठीक है। तो देखना ये तुम्हारी एक बोन, ठीक है। कोई दिक्कत क्या बेटा? एक बोन्स तुम्हारी इधर हो गई, एक बोन्स तुम्हारी क्या हो गई? इधर हो गई, ठीक, इधर हो गई। कोई दिक्कत क्या बेटा? एक बोन्स तुम्हारी क्या हो गई? इधर हो गई। कोई दिक्कत क्या? अब देखो ये तुम्हारा क्या है? थंब है। तो थंब की साइड जो बोन्स होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। और जो नीचे की साइड जो फिंगर की तरफ होंगी ये तुम्हारा थंब है। क्या बेटा? थंब, ठीक है। तो इधर बोलेंगे हम लोग अल्ना। क्या बोलेंगे? अल्ना। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई रेडियस बोन कौन सी होती है? तो रेडियस बोन जो थंब की साइड होती है। क्या बेटा? थंब की साइड। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? अब देखो यानी कि कौन कौन सी होगी तुम्हारी? सबसे पहले हमने लिखी कि सबसे बेटा पहली बोन कौन सी होती है? ह्यूमरस। कौन सी बेटा? लिखो जल्दी से, ह्यूमरस। ह्यूमरस। फिर उसके बाद बेटा रेडियस लिखो, रेडियस के बाद बेटा अल्ना। कौन सी बेटा? अल्ना। कोई दिक्कत क्या? अब अल्ना हो गया। अल्ना के बाद होता है बेटा कार्पल्स। कौन सी बेटा? कार्पल्स। लिखो बेटा कार्पल्स। कार्पल्स के बाद होती है मेटाकार्पल्स। कौन सी बेटा? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद होती है फेलिंज। कौन सी बेटा? फेलिंज। जल्दी से बेटा, फेलिंज। देखना वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा? बंद हो गया, चल रहा है ना? फेलिंज। कौन सी बेटा? फेलिंज। अब देखो सुनो बेटा, एक बार इधर फोकस करो, इधर सब लोग। ह्यूमरस कितनी? एक है या दो दिख रही है तुम्हें बेटा? एक ही तो दिख रही है। कितनी दिख रही है? एक। कितना दिख रही है? एक, यानी कि एक दिख रही है।
तो कितनी हो जाएगी 1, कोई दिक्कत क्या। रेडियस तुम्हें कितनी दिख रही है 1, कोई दिक्कत क्या। अल्ना तुम्हें कितनी दिख रही है 1, कोई दिक्कत क्या। बेटा इधर देखो क्या लिख रही हो, उधर किसका काम कर रही हो, तो इधर देखो ना। कार्पल्स कितनी होती है बेटा, कार्पल्स बेटा हमारी कार्पल्स होती है 8, कितनी बेटा 8। मेटा कार्पल्स कितनी होती है बेटा 5, कितनी बेटी है 5। और फेलेंज कितनी होती है 14, यानी कि फेस पर भी 14 और फिंगर में भी कितनी होती है 14। फिंगर 14, फिंगर का नाम होता है यहाँ पे, फिंगर के अंदर जो बोन्स होती है उनको क्या बोलते हैं फेलेंज, क्या बोलते हैं फेलेंज। अब टोटल करना, देखना बेटा टोटल, यानी कि 1 1 2 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 और 14 कितना होता है 30, कितना होता है 30। कोई दिक्कत क्या, यानी कि 30 बोन्स हो गई, कोई दिक्कत क्या। एक हैंड में मैंने कितनी बताई थी 30, तो जस्ट ऐसे ही राइट हैंड में, ऐसे ही लेफ्ट हैंड में, कोई दिक्कत क्या। अब देखो ये वाली ह्यूमरस तुम समझ गए, रेडियस समझ गए, और अल्ना यहां पे जस्ट ये तुम्हारा हैंड है, ये तुम्हारा क्या है बेटा हैंड। तो ये इस तरीके से यहां पे जो बोन्स होती हैं देखना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके, कितनी हो गई 5 6 7 8। ये जो घुमाने का काम करती है, ब्रेस्ट को घुमाने का काम करती हैं, ये कौन सी होती है बेटा कार्पल्स। क्या बोलते हैं बेटा कार्पल, बोलो ना कार्पल। कितनी होती है बेटा 8, कितनी होती है 8, कितनी होती है 8। अब जैसे ही भाई आ गया, अब इधर भी तो होंगी, इनको ज्वाइंट कराने का काम करेंगे, इनको ज्वाइंट कराने का काम इस तरीके से बेटा, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और इधर तो 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी हो गई बेटा मेटाकार्पल, कौन सी हो गई मेटाकार्पल। तो फिर से बेटा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, क्या बेटा मेटाकार्पल। उसके बाद ये वाली हथेली वाली, हथेली वाली, इनको क्या बोलेंगे बेटा सॉरी कार्पल्स और मेटाकार्पल। फिर फेलेंज, फिर दोबारा ह्यूमरस, बोलो ह्यूमरस, फेलेंज कितनी होती है 14। तो जस्ट ऐसे ही ये क्या है तुम्हारा बेटा राइट हैंड, तो ऐसे ही जस्ट कैसा होता है बेटा लेफ्ट हैंड में, कोई दिक्कत क्या। रेडियस कहाँ होती है थंब की साइड में, क्या बेटा अल्ना कहाँ होती है फिंगर की तरफ, क्या बेटा फिंगर की तरफ। और ह्यूमरस क्या होती है 1, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइंड लिम्स, क्या पढ़ेंगे बेटा हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में भी कितनी होती है 30, जल्दी से नोट करो। क्लियरिटी आ रही है। उस पे साइड से चार्ट बना लो जो मैंने बनाया ना, उसको नीचे थोड़ा चार्ट सा बना लो, जल्दी करो खत्म करो, ऊपर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत क्या। अब बेटा देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा हाइंड लिम्स के बारे में। किसके बारे में बेटा हाइंड लिम्स के बारे में। चलो इधर से मिटा दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत क्या, लो पूरा ही मिटा रहा हटा। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे हाइंड लिम्स के बारे में। मुझे ये बताओ, यानी कि पैर के बारे में, लेग्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लो ये तुम्हारी क्या है लेग्स, क्या बेटा लेग्स। तो लेग्स में जो सबसे ऊपर की जो बेटा बोन्स होती है, आपको पता है ये वाली ऊपर वाली जो बेटा बोन्स है, ये वाली देखो, ये वाली ऊपर वाली जो बेटा बोन्स है, ये वाली इसको क्या बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं बेटा फीमर, क्या बोलते हैं। तो फीमर आपको पता है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है फीमर, कौन सी बेटा फीमर। फीमर के बाद बेटा लिखो बेटा, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते रहो। फीमर, फीमर, ठीक है। उसके बाद बेटा पटेला, कौन सी बेटा पटेला, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा। फीमर के बाद लिखो पटेला, पटेला के बाद लिखो बेटा जल्दी से टीबिया, क्या बेटा टीबिया, जल्दी से कौन सी बेटा टीबिया। टीबिया के बाद लिखो बेटा जल्दी से फेबुला, कौन सी होगी बेटा फेबुला। और फेबुला के बाद कौन सी होगी बेटा, यानी कि उधर होता है कार्पल्स, इधर होता है बेटा टार्सल, क्या होता है
टार्सल, यानी कि टार्सल। और फिर बेटा टार्सल के नीचे क्या होती बेटा, टार्सल के नीचे क्या होती, मेटाटार्सल। कौन सा बेटा, मेटाटार्सल। कोई दिक्कत क्या, मेटाटार्सल के नीचे जस्ट होती फेलेंज। कौन सी बेटा, फेलेंज। लिखो जल्दी से। अब तुम लोग देखो एक बार, देखो फीमर जो होती है, देखो फीमर, ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, पैर, ठीक है, देख लेना, समझते रहना, ये तुम्हारा क्या है, पैर है, ठीक है। तो पैर के अंदर ये वाली जो बोन्स है, इसको क्या बोलेंगे, फीमर। देखो इधर देखो सब लोग बाद में, फीमर। फिर फीमर में इस तरीके से तुमने देखा है, यहाँ पॉइंट टाइप का होता है, यानी कि जिसको नी बोलते, घुटना बोलते हैं, घुटना बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक बेटा गोल जो बेटा बोन्स होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पटेला। क्या बेटा, पटेला। तो फीमर कितनी हो गई बेटा तुम्हारी, एक। पटेला कितनी हो गई बेटा, एक। कोई दिक्कत क्या, ये तुम्हारी क्या होगी, पटेला। अब आ जाओ नीचे की साइड, नीचे की साइड। तो इधर जो बेटा अंदर होती है, लो चलो इस तरीके, ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो, पटेला। इधर जो है बेटा, इसको बोलते टीबिया। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, टीबिया। क्या बोलेंगे, टीबिया। और इधर जस्ट होती है बेटा, इस जो सपोर्टिंग का काम करती है, उसको क्या बोलेंगे, फेबुला। क्या बोलेंगे बेटा, फेबुला। तो टीबिया कितनी हो गई बेटा, टीबिया भी कितनी हो गई, एक। फेबुला भी कितनी हो गई बेटा, एक। अब हमारे यहाँ बेटा छोटी छोटी जो बेटा बोन्स थी, उधर क्या थी, छोटी छोटी बोन्स थी, वो कितनी थी बेटा, 7 या 8 थी हैंड में बेटा, 8 थी। तो इधर कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पे बेटा कितनी हो जाती है, कोई बता सकते हो कितनी हो जाती है, यानी कि टार्सल, उधर बोलते थे कार्पल्स, तो इधर बोलेंगे हम लोग टार्सल। तो कितनी हो जाएंगी, 7। कितनी हो जाएंगी बेटा, 7। एक यहाँ पे कम क्यों हो जाती है, क्योंकि एक बोन्स बीच में जुड़ जाती है। यहाँ पे कोई ऐसी बोन्स है जो बीच में कनेक्ट है क्या, कनेक्ट नहीं है। क्योंकि क्यों कनेक्ट है ये बेटा, क्योंकि घुमाने का काम करती, इधर उधर कराने का काम करती। और दूसरी बात है, क्योंकि हमें सारा काम किससे होता है, पूरा बॉडी का वेट किस पे होता है, हमारे लेग्स पे होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, ये वाला जो बेटा पटेला और टीबिया क्या करती है, टीबिया पूरी बॉडी का वेट अपने पास रखती है। यदि ये वाली जो आगे वाली जो बेटा टीबिया टूट जाती है, तो बेटा बहुत दिन बाद क्या होती है, ठीक होती है। क्योंकि पूरा बॉडी का वेट कौन रखती है, टीबिया। क्या तुम्हारा हैंड कोई बॉडी का वेट रखता है क्या, बताओ, 10-20 कुंटल शायद तुम लिए घूमते हो, नहीं रखते हो ना। तो पूरा बॉडी का वेट भी कौन रखता है, लेग्स रखते हैं। तो देखो टीबिया एक, फेबुला एक, टार्सल साइड, मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी फिर से बेटा, 5। फेलेंज कितनी हो जाएंगी बेटा, 14। अब टोटल बेटा काउंट करो जल्दी से, 1 1 2 3 4 और 7 कितना होता है बेटा, 11 और 5 16 और बेटा यानी कि 30। क्या बेटा, 30। कितने लेग्स होते हैं, 2, तो कितना हो गया, 60। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। यानी कि देखो फिर से, ये वाली ऊपर कौन सी है, फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद आगे की साइड टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंज। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। टार्सल उधर क्या था, कार्पल्स, उधर क्या था, कार्पल। अब आ जाओ हैंड की बात करते हैं। हैंड में बेटा समझ लो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंज। कोई दिक्कत क्या, समझ आ गया, समझ आ गया। अब हम लोग एक वक्त तुम लोग लिखते रहो, मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, रिवाइज साथ साथ में कराऊंगा। कोई दिक्कत क्या, पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में रिवाइज करेंगे। कोई दिक्कत क्या। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हाउ मेनी कंसिस्ट ऑफ बोन बेटा, हाउ मेनी बोन्स, तो कितना हो जाएगा, 206। बच्चों में कितना होंगे बेटा, 300 प्लस। कोई दिक्कत क्या बेटा। उसके बाद हम 313 भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग अपने में बात करेंगे तो बेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया गया ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, 2 पार्ट में, एक्सियल और अपेंडिकुलर, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में कितना होता है, 80, अपेंडिकुलर 126। एक्सियल के अंदर कौन आएगा, स्कल, रिब्स, स्टेर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि स्कल के अंदर कितना, 29, रिब्स के अंदर 24, स्टेर्नम बेटा 1, वर्टिब्रल कॉलम
वेरी गुड, कितना हो गया 80 हो गया। इधर आ जाओ अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर बोन जो चलने फिरने में मदद करती हैं, जो सेंट्रल एक्सिस से जुड़ी रहती है, यानी एक्सियल से जुड़ी रहती हैं, कौन कौन सा, ग्रिडल और बेटा लिम्फ। ग्रिडल में कितनी बेटा 6, ग्रिडल में कितनी 6, ग्रिडल को दो पार्ट में डिवाइड, कितने ग्रिडल होते हैं बेटा 2, नीचे वाले को पेल्विक, नीचे वाले को पेल्विक, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को, अच्छा फिर बेटा यानी कि हैंड में कितनी बोन्स होती है 30, तो दो हैंड में कितनी हो गई 60, तो 6 और फिर क्या हो गया बेटा, और लेग्स में कितनी हो गई 30 और 30, कोई दिक्कत क्या। अब हम लोग बात करेंगे क्रेनियल बोन्स कितनी होती है बेटा 8, आगे हम लोग ऊपर से चलेंगे, ठीक है। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, फेस पर, फेस पर, ईयर में, ईयर में 6 बेटा। हायोड बोन क्या बेटा, हायोड जो टंग को कनेक्ट करती है, किससे बेटा, टंग को कनेक्ट करती है, कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या बेटा, समझ आ गया, समझ आ गया। और बेटा फिर कौन सी होती है एक बेटा, कौन सा, ठीक है फेशियल बता दिया इसका। अब उसके बाद रिप्स, रिप्स, रिप्स में कौन कौन सी, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप, फ्लोटिंग रिप। ट्रू रिप्स कितनी बेटा 1 to 7, वेरी गुड। और बेटा फॉल्स रिप बेटा 8 9 10, 8 9 10। इधर बेटा कौन सी बेटा, फ्लोटिंग रिप्स 11 और 12। खत्म, कोई दिक्कत क्या, खत्म। उधर आ जाओ, इधर उसके स्टेर्नम कितनी होती, 1 या 2, 1। वर्टिब्रल कॉलम कितनी बेटा 20, और बच्चों में कितनी होती है वर्टिब्रल कॉलम 33, कितना 33। फॉर्मूला हम बोलेंगे C7, देखो सर्वाइकल कितना हो जाएगा 7, थोरेसिक बेटा बोलो ना, थोरेसिक कितना 12, लंबर, लंबर और सैक्रल 1, सैक्रल 1, कॉक्सी 1। कोई दिक्कत क्या, सैक्रल और कॉक्सी बच्चों में कितने हो जाते हैं 5, और कॉक्सी कितनी हो जाती है 4। कोई दिक्कत क्या। अब क्या बचा हमारा, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग अपेंडिकुलर, यानी अपेंडिकुलर में पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल में कितना बेटा 2 बोन्स, पेक्टोरल में बेटा 4, यानी क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल कॉलर बोन कितना होता है बेटा 2, और बेटा स्कैपुला भी 2। अब आ जाओ लिम्स, यानी कि हैंड में 30, तो बेटा यूमरस, यूमरस बोलो ना, रेडियस, अब आ जाओ पैर में, पैर में कितना होता है बेटा, लेग्स में लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी बेटा फीमर, स्मॉलेस्ट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी तो क्या हो जाए स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ होता है ईयर में। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद फीमर, फीमर के बाद बेटा घूमने वाली पटेला, फिर बेटा टीबिया, फिर बेटा फेबुला, क्या बेटा फेबुला, फेबुला के बाद टार्सल, मेटाटार्सल और बेटा फेस। कोई दिक्कत क्या। आपको ये वाली बोन्स याद रखनी है कि जो 8 बोन्स होती है क्रेनियल, हमने आपको उसकी बेटा ट्रिक बताई थी, फ्लावर पॉट से, फ्लावर पॉट से, फ्लावर पॉट से। पीटी कितनी होती है 2 या 1, तो यानी कि पैराइटल और टेम्पोरल कितनी होती हैं 2। फिर हमने ट्रिक बताई थी फेशियल में कितनी होती है 14, उसकी ट्रिक बताई थी मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। कोई दिक्कत, मेरी वाली 1 थी या 2, याद हो गया। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम किसका काम करता है, फ्रेमवर्क का, क्या बेटा फ्रेम। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, यानी कि तुम्हारे चैप्टर का नाम था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब लोकोमोशन में यानी कि बोन्स भी काम करती हैं और मसल्स भी काम करती है, बोन्स और मसल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 2 टाइप का सिस्टम होता है, एक मस्कुलर सिस्टम, एक स्केलेटन सिस्टम। 50% तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी स्केलेटन सिस्टम अब मैंने पढ़ा दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। कोई दिक्कत क्या। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास। चलो बंद करो।